भी हैं। अजय वर्मा जी, क्या काट है विपक्ष के पास इसकी? क्योंकि मोदी जी ये कह रहे हैं कि भैया वोट बैंक के लिए जो भूखे लोग हैं ना, दरअसल वो ही यूसीसी पर भड़का रखे हैं, बरगला रखे हैं। देखिए साहब हैं, उन्हें सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, कुछ भी कह दें, देश में कुछ कह दें, विदेश में कुछ कह दें। लेकिन अल हकीम मस्जिद जब मिस्र में पहुंचे टोपी पहनकर, हिंदुस्तान के लोगों की टोपियां उतरवाते हैं साहब, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलवाते हैं, मंदिर मस्जिद का एजेंडा चलवाते हैं, और मिस्र में सजदा कर कर और मिस्र की उस मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह ताला को अता फरमाते हैं साहब, आदाब आदाब। ये हिंदुस्तान के हिंदू और हिंदुस्तान के वो हिंदू जो इन पर भरोसा करते थे, वो इनसे कहते हैं कि माफ़ी मांगो, या फिर इस देश में नफरत का एजेंडा छोड़ दीजिए और यहाँ प्यार की दुकान खोलिए, आगे बढ़िए। देश में कुछ और विदेश में कुछ। प्रधानमंत्री हैं आप, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय हैं, सीना आपका सबके लिए आपका आदर्श है। लेकिन जब आप इस तरह के काम करते हैं मित्रों, ये मिस्र है, और मिस्र का सर्वाधिक सम्मान तो देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, जब कोई पहुंचता है तो दूसरी कंट्री सम्मान देती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, भारत के गर्व की बात है। तो जब गर्व की बात है, भारत में आके आप हिंदू मुस्लिम टारगेट एजेंडा करवाइए, वही यूसीसी, वही मंदिर, वही मस्जिद, ये वो कर रहे हैं। अब मैं सुन तो मैडम हिमानी जी, देखिए पाकिस्तान जो इनका एजेंडा था वो पिट चुका, वो इनका स्टार प्रचारक 14 में और 19 में था, वो खत्म हो चुका। अब इन्हें नए एजेंडे, नए पाठ्यक्रम की तलाश है। उस नए पाठ्यक्रम में नया तो नहीं है, ये तो उनके संकल्प पत्र का, ये तो एजेंडे में हमेशा से रहा है ना। और उसमें देखिए आप कश्मीर, वो 370 की हम बात करें, 35A की बात करें, या फिर राम मंदिर की बात करें, जो अब बनकर अब बस तैयार होने वाला है। वही। और तीसरी कसम यही थी, तीसरी कसम यही थी। और ये देखिए कि ये तीनों ही अगर हम इस तरह से देखें तो मोदी जी के रहते ही, उन्हीं के कार्यकाल में। मानी जी वो लाए तो सही, 2014 से कर्ज हमारा 55 लाख करोड़ से 1,55 करोड़ पहुंच चुका है, 100 अरब खरब से ज्यादा विदेशी हमारा बढ़ चुका है। क्या है, मेरा सवाल तो ये था कि काट क्या है आप? अब मैं वही बता रहा हूं काट। देखिए एक रिएक्शन सबका ले लेते, फाइनल तो कर दूं 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, हमारे पास काट हिंदुस्तान का वो देवतुल्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वोटर है, जिसे लुभाने पहनने के लिए साहब टोपी पहनने और मस्जिद जा रहे हैं। वो वोटर इनको जवाब दे देगा 23 के 5 स्टेट के चुनाव में, और हम समान विचारधारा के लोग मिलकर। और हमारे यहाँ ये एजेंडा नहीं है कौन प्रधानमंत्री बने, कौन भारत को बचा सकता है, ये हमारा एजेंडा है, ये टारगेट। अवनीश अवस्थी जी, लेकिन शाजिया जी अभी यहाँ पर ये कह रही थी कि कोई चुनावी मुद्दा ही नहीं है, लेकिन आरोप ये है कि हमेशा चुनाव से पहले ही क्यों एक्टिव हो जाता है, और अगर इतना ही जरूरी था तो फिर 9 साल इंतजार क्यों किया गया? मैं तो कह रहा हूँ 75 साल इंतजार क्यों किया? ये तो संविधान में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। ये वो पार्टी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पे एसआईटी बनाओ, लेकिन एसआईटी नहीं बनाई इन्होंने, इस सरकार ने आने के बाद बनाई। संविधान का उल्लंघन, संविधान की अवमानना, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवमानना ये लोग करते हैं। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। जो संविधान की रक्षा करने चले हैं ना, तो संविधान में अगर लिखा हुआ नीति निर्देशक तत्वों में, अगर उच्चतम न्यायालय बार बार ये कहता है कि अब तक आप यूसीसी क्यों नहीं ला रहे, तो उसका जवाब तो इनको देना है ना, उसका जवाब देंगे। ये हिंदू मुस्लिम ना करें, बात बड़ी साफ सी है। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है, और एक बात बड़ी साफ सी है कि इनका जो एजेंडा है वो ये है कि मुट्ठी भर, और मुट्ठी भर भी नहीं, 1% से भी कम मुसलमान जो हैं वो भारतीय राजनीति में सत्ता की मलाई खाते रहे। 99.9% मुसलमान जो है, जो बहुत ही गरीबी की जिंदगी जी रहा है, उपेक्षित जिंदगी जी रहा है, उसको भड़का करके, उसको अपना वोट बैंक समझ करके सिर्फ सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, इसके अलावा उनको नहीं है। इनसे पूछा जाना चाहिए ना कि यूसीसी अब तक नहीं था, तो ये बताइए कि मुसलमानों का कौन सा भला किया आपने? मुसलमान संतुष्ट हैं आपसे? नहीं है ना। उनकी आर्थिक हालत क्या है, उनकी शैक्षणिक हालत क्या है, उनकी सामाजिक हालत क्या है, ठीक है, बताएं ना आज ये। ठीक है।